अब बात करते हैं लॉजिकल और की। तो लॉजिकल और के अंदर गाइज क्या है आपका, बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मैंने बताया द कंडीशन बिकम ट्रू, अगर आपकी द कंडीशन बिकम ट्रू इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, अगर आपकी एक्स एंड वाई में से कोई भी एक कंडीशन नॉन जीरो हुई तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। इसने बोला है इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम ट्रू, अगर आपकी एक्स एंड वाई में से कोई भी कंडीशन नॉन जीरो होती है तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ट्रू मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें एक्स एंड वाई, एक्स भी क्या रिटर्न कर रहा है आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है, एंड वाई भी क्या रिटर्न कर रहा है आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो दोनों ही ट्रू है तो क्या मिलने वाला है आपको ट्रू मिलने वाला है। ठीक है, अगर एक्स ने आपको क्या रिटर्न किया, पे वन रिटर्न किया, एंड वाई ने आपको क्या रिटर्न किया, जीरो रिटर्न किया, तो मैंने आपको बताया कि और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पे आपको जीरो रिटर्न करती है तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा। अगर मैंने बात की कि आपको यहाँ पे कोई भी कंडीशन फॉल्स मिल जाती है तो क्या होगा, आप दिक्कत मत लीजिए, आपको लास्ट जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। जैसे मैंने बात की यहाँ पे कि मान लीजिए एक्स ने भी फॉल्स रिटर्न किया एंड वाई ने भी क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया, तभी उसी केस के अंदर क्या रिटर्न होने वाला है, आपको फॉल्स रिटर्न होने वाला है। मतलब और ऑपरेटर के अंदर जब आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। लेकिन जो आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर है उसके अंदर मैंने क्या बताया, जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आपको क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है, बाकी सभी कंडीशन के अंदर क्या मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, मैंने एक और फाइल बनाई है लॉजिकल और डॉट सी नाम से, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट कोड पहले से लिख दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू मैं चेंज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू कर देता हूँ मैं 10। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने क्या की, यहाँ पे 10 की। आप चेक कर सकते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू आती है तो आपको क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। ये तो गाइस होना ही था। लेकिन पिछले वाले में क्या देखा था हमने, अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। लेकिन लॉजिकल और में ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ -1, यहाँ मैंने -1 कर दिया तो ये क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन जीरो ने क्या रिटर्न किया, आपको फॉल्स रिटर्न किया। लेकिन वहीं बी इज ग्रेटर देन जीरो ने क्या रिटर्न किया, आपको ट्रू रिटर्न किया। तो और ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है मेरे को तो क्या होगा, मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, चाहे ये वाली कंडीशन ट्रू दे रही हो, चाहे ये वाली कंडीशन ट्रू दे रही हो, चाहे दोनों ट्रू दे रही हो। तो इसी तरीके से हम इस कोड को रन करते हैं। देखिए इस कोड को मैंने यहाँ रन किया एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन प्रिंट हुई, एनी वन ऑफ द गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। इसने बोला गाइज इन दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। जैसे यहाँ पे b क्या है, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन a क्या है, ग्रेटर देन जीरो नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो यहाँ पे -1 है तो इसने क्या रिटर्न किया, जीरो रिटर्न किया, एंड इसने क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। जब मैंने दोनों को और के साथ जोड़ा तो हमें क्या मिला, फाइनली रिजल्ट ट्रू मिला। ट्रू क्यों मिला, क्योंकि और ऑपरेटर का गाइस काम ही यही होता है कि अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए आप पूछ रहे होंगे गाइज ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा, फॉल्स ही गाइज जब रिटर्न करेगा जब यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जैसे मैं दोनों को ही क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे -1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा, बोथ वैल्यूज आर लेस देन जीरो। चलिए इसको भी फटाफट रन करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, बोथ वैल्यूज आर लेस देन जीरो। तो गाइज जो यहाँ मैं कोड आपको करवा रहा हूँ, आपको गाइज ये दोबारा अपने प्रोग्राम को लिख कर देखना है, जिससे क्या होगा, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी एंड आपके जो एरर्स है वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे।